कहें अपने नेकियों में इजाफा करें और इल्म में भी इजाफा करें। क़ियाम किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा के बाद सीधे खड़े होने को क़याम कहते हैं। क़याम इतनी देर तक है जितनी देर तक किरात है। बक़दरे किराअत फर्ज, क़याम फर्ज, बक़दरे वाजिब वाजिब और बक़दरे सुन्नत सुन्नत। सुभान अल्लाह। खुरूजे बिसुन्निही किसे कहते हैं? क्या है? नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी तशहूद यानी अत्तहियात पढ़ ली जाए और इसके बाद सलाम फिर कर नमाज खत्म करने को खुरूजे बिसुन्निही कहते हैं। अच्छा, जन्नत खूबियां बयान कीजिए। जन्नत की खूबियां तो बहुत है लेकिन बयान से बाहर है। उसमें से चंद जिक्र की जाती है। जन्नत में दूध, पानी और शहद वगैरह के दरिया होंगे जो जन्नतियों के जिसकी नहरें जन्नतियों के घर में जाती होगी। गारा मुश्क का होगा। जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत है कि उसमें से कोई औरत जमीन की तरफ झांक ले तो जमीन से आसमान तक रोशनी हो जाए और उसका कंगन जाहिर किया जाए जैसे सूरज जो सितारों की रोशनी को मिटा देता है। जन्नती आपस में मुलाकात करना चाहेंगे तो एक का तख्त खुद ब खुद दूसरे के पास चला जाएगा। जन्नत में सब नौजवान रहेंगे, कभी ना मरेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे और कभी बीमार ना होंगे। पीने की ख्वाहिश होगी, उसका कूजा उनके सामने भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपके सवालात मुकम्मल हुए, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक और बात बता दूं कि जो सवाल किया जाए तो आपको जवाब सिलेबस के मुताबिक देना है। आपने जवाब दिया है लेकिन वो जवाब शुमार नहीं होगा अगर इसके मुताबिक नहीं होगा। आपको जवाब इसके मुताबिक देना है, जो सिलेबस दिया गया था जवाब उसके मुताबिक होना चाहिए। 11 नंबर की चिट्ठी निकली है, रोल नंबर 6 है आपका। सूरह फातिहा सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तशरीफ। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की कितनी रकातें हैं तफसील के साथ बताइए। ज़ोहर की सब, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तमाम। फ़र्ज की 4 रकात है, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा और 2 फ़र्ज। ज़ोहर की 12 रकात है, 2 सुन्नत मौक़ूदा और 4 सुन्नत मौक़ूदा और 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत मौक़ूदा और 2 नफिल। असर की 8 रकात है, 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा और 4 रकात फ़र्ज। असर मगरिब की 7 रकात है, 3 फ़र्ज और 2 सुन्नत मौक़ूदा और 2 नफिल। ईसा की 17 रकात है,
4 सुन्नत गैर मौक़िदा और 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत और 2 नफिल और 3 वितर वाजिब और 2 सुन्नत। अच्छे और बुरे काम गिनवाइए किताब के मुताबिक सारे। माँ बाप आए तो उनके अदब के लिए खड़े हो जाना चाहिए। उनके दिन में कम से कम 1 मरतबा माँ बाप वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए और जो हम कहे उनको खुशी से दिल से करना चाहिए। और गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और मस्जिद में शोर मचाना मना है और जो चुप रहा उसने नजात पाई। ठीक है, आपके सवाल मुकम्मल हुए, तशरीफ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको आगे आ जाना है। लड़कों को मुसाफा करते वक्त की दुआ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाह लना व लकुम। तर्जमा। अल्लाह ताला हमारी व तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ सुनाए तर्जमे के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी बेहतरीन बदला दे। जागते वक्त की दुआ सुनाइए तर्जमे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बअद मा अमतना व इलैहिन नशूर। तर्जुमा। सब खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें मौत यानी नींद से हयात यानी बेदारी अता फरमाई। जागते वक्त की खाने के बाद की सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमन्ना वस्काना वअंजलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा। सब खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। आईना देखते वक्त की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फासिन खुलूकी। तर्जुमा। ए अल्लाह ताला तूने मेरी सीरत भी अच्छी बनाई है, मेरी सूरत भी अच्छी कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत किस दिन को कहते हैं? कयामत उस दिन को कहते हैं कि जब फरिश्ते इंसान दुनिया की सारी चीजें आसमान पहाड़ सूरज चांद जमीन सब टूट फूट कर फना हो जाएगी। यहाँ तक कि इसराफिल अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे और वो सूर भी फना हो जाएंगे। उस दिन को कयामत कहते हैं। कयामत की कुछ निशानियां बयान कीजिए। कयामत की बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन इसमें से मैं कुछ ही निशानियां बयान करता हूँ। पहली कयामत के पहले हराम काम खुले खुले होने लगेंगे और झूठ ज्यादा होने लगेगा और बुराइयां बढ़ती जाएगी और माँ बाप को तकलीफ दी जाएगी और गैरों से झोल में रखी जाएगी। गैरों से झोल में रखी जाएगी और अमानत में लोग खयानत करेंगे और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और दज्जाल आएगा। तशरीफ ले। सवालात मुकम्मल हुए। रोल नंबर 8।
सूरह फातिहा सुनाइए। 14 नंबर की चिट्ठी निकली है इनकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वुज़ू करने का तरीका बयान कीजिए। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर मिसवाक करे। मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल ले। फिर दोनों हाथ को गट्टों तक 3 मरतबा धोए। पहले दाहिने हाथ पर 3 मरतबा पानी डाले, फिर बाएं हाथ पर 3 मरतबा पानी डाले। दोनों को एक साथ न धोए। फिर दाहिने हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करे। फिर दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाए और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे। फिर पूरा चेहरा धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक हर हिस्से पर पानी बहाए। फिर कोहनियों समेत 3 मरतबा दोनों हाथों को धोए। उंगलियों की तरफ से कोहनियों तक पानी डाले, कोहनियों की तरफ से न डाले। फिर पूरे सर का 1 मरतबा मसा करे, कानों और गर्दन का मसा करे। फिर दोनों हाथ को टखनों समेत 3 मरतबा धोए। अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल आपका, दज्जाल कैसा होगा और वो जाहिर होकर क्या करेगा? दज्जाल एक आंख का काना होगा। वो उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जो हर मुसलमान पढ़ेगा। वो काफिरों को नजर न आएगा और वो खुदा होने का दावा करेगा। उसके हाथ में जन्नत होगी और दोज़ख होगी, मगर उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी और दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सारी दुनिया की सैर करेगा। जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डाल देगा और जो उस पर ईमान न लाएगा उसे अपनी दोज़ख में डाल देगा। मुर्दे जिलाएगा, जमीन से सब्जा उगाएगा और आसमान से पानी बरसाएगा, लेकिन ये सब जादू के करिश्मे होंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ लाएं, आपके सवाल मुकम्मल हो गए। सुभान। रोल नंबर कौन सा है आपका? 9। सात नंबर की चिट्ठी निकली है इनकी। सूरह फातिहा सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सलाम दोबारा सूर फूकेंगे और सारे लोग, इंसान, जानवर और सारी मखलूक़ात जिंदा हो जाएगी और हश्र के मैदान में पेशी होगी और अच्छाई के बदले जन्नत और बुराई के बदले जहन्नम दी जाएगी। अच्छा, जो शख्स ईमान मुफस्सल की सब बातों को दिल से माने और जुबान से इकरार भी करे लेकिन नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, ज़कात ना दे और हज ना करे तो वो मुसलमान है या नहीं? जी हाँ, वो मुसलमान तो है लेकिन सख्त गुनहगार, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाफरमान। उसके ईमान छीन जाने का खतरा रहता है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती और वो काफिर होता है। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को फासिक और काफिर कहते हैं। तशरीफ ले। इनसे एक गलती हुई, ये फासिक और फाजिर के बदले इनसे काफिर निकल गया।
हालांकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानता है और अमाल नहीं करता वो काफिर नहीं है, वो क्या है, फासिक और फाजिर है। तो ये इनकी बड़ी गलती थी, मुफ्ती साहब ने इस्लाह फरमाई। ठीक है।